ऐसे वाले थे जो भगवान शिव जी को दूध चढ़ाने जाते थे। तो एक गिलास में थोड़ा सा तो दूध लेते और थोड़ा सा वहां में पानी, और भगवान शिव जी को दूध चढ़ा और प्रार्थना करते कि भोले बाबा मेरा व्यापार में 10-20 लाख रुपया को फायदा करा तो मैं आपको जरूर 11 किलो दूध चढ़ा। तो भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि मैं आपको 10-20 लाख रुपया दूंगा, जब जाके 11 किलो तो कौन सी बहादुरी करती। तो ये होता है आतुर वक्त। और चौथा वक्त होता है ज्ञान। एक राजा थे जाके 7 रानी थी। तो राजा कहीं गए हुए थे कि सभी रानियों ने जिनको जो चीज की जरूरत थी वो सब एक पत्र में लिखकर और राजा के पास सबने अपना अपना सामान जरूरत का जो था मंगाने के लिए राजा के पास लिख के गए। लेकिन जो छोटी छोटी 7वीं रानी थी उसने केवल पत्र में केवल एक लिखा था। राजा को समझ नहीं आया कि ये एक का मतलब क्या। तो राजा को स्वयं को आना पड़ा, राजा को स्वयं को आना पड़ा और बोले कि देवी सबने, किसी ने क्या मंगाया है, किसी ने क्या मंगाया, सबने कुछ ना कुछ और आपने तो एक लिखा, एक का मतलब। तो यहाँ वो कहने लगी थी महाराज और रानी है वो तो सांसारिक सुख चाहती है और वो तो आपसे कुछ ना कुछ हमेशा मांगते हैं, लेकिन एक का मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो आपको ही चाहते हैं, सो आप। तो ये होता है ज्ञानी भक्त। 5वां भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु जिसे कोई बात जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। एक राजा थे और राजा ने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? राजा ने सपना देखा है कि सपने में राजा भिखारी और भिखारी बन गए। तो इतने भिखारी कि भूख लगी, खाने के लिए इधर उधर मांगा, कुछ नहीं मिला। मांगते मांगते और एक ब्राह्मणी के घर पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले कि देवी भूख लगी है, कुछ खाने को। तो ब्राह्मणी ने राजा को थोड़े से चावल मुंह। अब तो चावल मुंह कि राजा ने खिचड़ी बनाई, तैयार करी आने के लिए। तो ब्राह्मणी के पास आए, देवी खिचड़ी तो बना ली, इसको कुछ खावे के लिए तो बर्तन। बोले राजन बर्तन तो है नहीं, ऐसे करो केले के पत्ते ले जाओ और इन पे ठंडी करके खाओ। राजा बोले ठीक है। केले के पत्ते ले गया, वहां पे खिचड़ी को ठंडा। खिचड़ी ठंडी हो गई कि लड़ते लड़ते दो बिजार आए। उन्होंने केले के पत्तों पे खिचड़ी देखी और पत्तों सहित खिचड़ी को। राजा की आंख खुल गई। अब तो राजा के मन में जिज्ञासु हो गई कि मैं इस समय राजा बना बैठा हूं, ये सत्य है या मैं सपने में भिखारी बन गया था? ये सब
सत्य को जानने की जिज्ञासु कि सत्य क्या है। पूरे नगर में, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जो मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूं, और जिसने सही उत्तर नहीं दिया उसे मैं कैद कर लूं। अब तो आधा राज्य का नाम सुन बड़े बड़े विद्वान राजा, ब्राह्मण, पंडित, बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और राजा की कैद में कैद हो गए। तो एक दिन अष्टावक्र के पिताजी थे। अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा काला कलूटा था। उनके पिताजी भी राजा के प्रश्न का उत्तर देने गए, लेकिन उनसे भी नहीं लगा, वो भी राजा की कैद में कैद। तो अष्टावक्र एक दिन जब अपने साथियों के साथ खेल रहा तो खेल खेल में साथी बोले कि अरे अष्टावक्र, तो यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी ढीके आकर